स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने 6th चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। उसे मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। केसरी और मराठा न्यूज़पेपर वाज पब्लिश बाय लोकमान्य तिलक एंड ही मेड क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। मतलब आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकमान्य तिलक ने जो न्यूज़पेपर चालू किया था, मतलब जो पब्लिश किया था, उसका नाम है केसरी और मराठा, जहाँ पे उन्होंने उस पेपर थ्रू ब्रिटिश पॉलिसीज़ को काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। क्रिटिसाइज़ किया मतलब उनका आलोचना किया था। अमृत बाजार पत्रिका, एक्सट्रीमिस्ट थियोलॉजी। By forgetting the internal differences, people should come forward, exchange their ideas. Tilak started organizing Shiva Jayanti and Ganesh Utsav so that people can unite. मतलब लोकमान्य तिलक ने क्या किया, शिव जयंती और गणेश उत्सव को स्टार्ट किया, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था ब्रिटिशर्स ने कि हम उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल में इंटरफियर नहीं करेंगे। तभी लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेश उत्सव जैसे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया, ताकि लोग वहाँ पे यूनाइट हो सके, वहाँ पे एक दूसरे के बातों को, आइडियाज़ को बता सके, जो भी उनका कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ लोग वार्तालाप कर सके। इसलिए उन्होंने शिव जयंती, याद रखना है, लोकमान्य तिलक स्टार्टेड शिव जयंती एंड गणेश उत्सव। वैसे लोकमान्य तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए रहे थे, जिसका नाम है केसरी और मराठा। तिलक रोट इन गीता रहस्य वाइल इन मंडाले प्रिजन विच स्ट्रेस पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन। मतलब उनको अरेस्ट भी किया गया है। तिलक को काफ़ी टाइम अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, और वो कौन से जेल में थे? मंडाले जेल में थे, जहाँ पे उन्होंने एक गीता रहस्य नाम का एक बुक लिखा था, जहाँ पे उन्होंने लोगों को यूनाइट होने के लिए कहा था और हमेशा एक्शन में रहने के लिए। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मतलब एक्शन में रहना मतलब सतर्क रहना चाहिए। द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव दैट इफ लैक्स ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, सक्सेस विल बी अचीव्ड। और उनको विश्वास था। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आएगा आता है, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ज़्यादा ही वहाँ उसमें एकदम बोलते हैं ना, फोरफ्रंट लीडर्स थे। और उनको बिलीव था कि अगर समझो लाखों लोग भी इकट्ठा होएंगे और उन लोग बोले फ्रीडम मूवमेंट के लिए उन लोग अपना बोलते हैं ना योगदान देंगे, तो हम हमेशा बोलते हैं ना आराम से हमें जीत हमारी झोली में ही रहेगा। मतलब वी कैन गेट सक्सेस इफ एटलीस्ट लैक ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। दे डिड नॉट एडॉप्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन बट इंसिस्टेड फॉर पब्लिक एजिटेशन। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि बंदूक उठाओ या ऐसा बोलते हैं ना आर्म्स उठाने के लिए नहीं बोला, लेकिन पब्लिक एजिटेशन, यानी हम रास्ते पे निकल के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, मतलब ऐसे सब हम कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए उन्होंने कहा, एक्सट्रीमिस्ट वही उन्होंने ये कहा। इन दिस वे द मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम बट द एक्सट्रीमिस्ट कैरीड फॉरवर्ड द मूवमेंट। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये था, नींव जो था, वो मॉडरेट्स ने रखा, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, उसको आगे जो बढ़ाने का काम जो था वो एक्सट्रीमिस्ट ने फॉरवर्ड लेके गए, मतलब आगे बढ़ाया। In 1897, Pune, epidemic of plague had spread on a large scale. Hundreds of people died. मतलब पुणे में बहुत बड़ा प्लेग बीमारी फैल गया था और बहुत लोग उसमें मारे गए। An officer called Rand searched plague patient and adopted oppressive method on them. मतलब एक जो ऑफिसर था रैंड, उसने प्लेग पेशेंट्स को ढूंढते थे और उनके ऊपर बोलते ना बहुत जुल्म करते थे, या तो उनको मार डाला जाता था, बोलते ना ऐसा बहुत उनके ऊपर बहुत ही बुरा बर्ताव किया था उसने। ऐसे रिवेंज द चापेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड रैंड, उसको मार डाला। चापेकर ब्रदर्स ने 2 भाई थे, उन्होंने किसको मार डाला? रैंड को। एक ऑफिसर था जो बहुत जुल्म उठा रहे थे, मतलब प्लेग जो बीमारी और शायद फैलने वाली बीमारी थी, तो इसके वजह से वो ढूंढ कर, अभी ये टाइम पे पता है ना कोरोना, अभी चाइना में देखा जाएगा तो जो कोरोना था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही वो लोग ऑपरेसिव मेथड यूज़ कर रहे थे, लोगों को मार भी डाल रहे थे।
ताकि ये ज़्यादा फैले ना, मतलब ये बात बाहर ना जाए। तो ये ऐसे ही मेथड ब्रिटिश ऑफिसर रैन ने एडॉप्ट किया था। तो इस पे गुस्सा होकर चापेकर ब्रदर्स ने रैन को मार डाला था। द गवर्नमेंट ट्राइड टू फाइंड लिंक ऑफ लोकमान्य तिलक। तो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक था कि इसके पीछे लोकमान्य तिलक का हाथ है, इसलिए उन लोग ने बहुत कोशिश की इसका कोई कनेक्शन है क्या देखने के लिए, लेकिन उनको कोई कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, तिलक, लोकमान्य तिलक को जेल में बंद कर दिया। अभी उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, उसके पीछे का मकसद क्या था, क्यों वो चाहते थे कि बंगाल को दो हिस्सा हो जाए। टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम द ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाना चाहते थे। तो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में बोलते हैं ना, वो लोग में एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा कर सके, उनके बीच में नफ़रत पैदा कर सके। आज भी पॉलिटिशियंस बहुत लोग अपना वोट बैंक के लिए ये हरकतें करते हैं, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करते ताकि उन लोग आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहे। तो ये कहाँ से आया है, ये जो दिमाग जो था ये ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे लाया था कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाता और हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगा के दो, उन लोग आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन कंट्रीब्यूटेड टू इट, और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को। एज बंगाल वॉज वेरी लार्ज प्रोविंस, बंगाल बहुत बड़ा एक स्टेट है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी होता है, जो भी उनका गवर्नमेंट वर्क होता है, वो काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स वेर इन ईस्ट बंगाल एंड हिंदूज वेस्ट बंगाल में थे। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ पे थे, मुस्लिम्स लोग ईस्ट बंगाल में और हिंदूज़ को वेस्ट बंगाल दिया गया था। और ये कब हुआ पार्टीशन, 1905 में। और हु वाज द मेन, बोलते हैं ना, ब्रेन बिहाइंड दिस पार्टीशन, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था। और ये बात बोलकर लोगों को ये किया गया, बहकाया गया कि बहुत मुश्किल पड़ता है हमें काम करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करने के लिए, इसलिए पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका मेन मकसद क्या था, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करना। टू वीकेंड द फ्रीडम मूवमेंट पार्टीशन वाज डन। तो फ्रीडम मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए इस पार्टीशन का अंजाम दिया गया। नेक्स्ट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। पब्लिक अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया। ये पार्टीशन के वजह से लोगों में बहुत, बोलते हैं ना, गुस्सा आ गया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने आके बंगाल को दो हिस्सों में बांटा। तो लोगों में बंगाल में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में लोगों को बहुत गुस्सा आया था। 16 अक्टूबर इसलिए हम नेशनल मॉर्निंग डे के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि उस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था। प्रोटेस्ट मीटिंग, सब जगह लोग रास्ते पे निकल गए एक गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ होकर, कि उन्होंने बोला कैसे कर सकते हैं वो लोग एक स्टेट को आधा डिवाइड। वंदे मातरम वाज संग एवरीवेयर, सब लोग बोलते हैं ना, लोग काफ़ी भावुक हो गए थे, काफ़ी नेशनलिज्म दिखाने लगे, होता है ना, देश के लिए एक ये जो है ना जागने लगा लोगों के बीच में, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में बहुत वो देशभक्ति का ये जागने लगा। सब जगह वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग सड़कों पे निकल आए। रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेर हेल्ड टू शो द यूनिटी। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो लोगों में के बीच में यूनिटियाँ लाने के लिए वो प्रोग्राम रखा गया। स्टूडेंट्स ने भी गवर्नमेंट स्कूल को बॉयकॉट किया, कॉलेजेस से भी लोग निकल गए, मतलब उस वक्त भी बच्चे भी निकलते थे इस सत्याग्रह में, और ये जो बोलते हैं ना आंदोलन करने के लिए बच्चे भी निकल गए अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के लीडरशिप में स्कूल्स और कॉलेजेस से बच्चों ने बॉयकॉट करके, मतलब छोड़कर सब रास्ते पे आ गए। आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग सब उस वक्त लीडर थे, उन लोग मेन आगे लीडरशिप निभाया।
इस सत्याग्रह को कामयाब करने के लिए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे एंड ये पार्टीशन होने का वजह से लोगों में जो बोलते हैं ना एक नफ़रत होने लगा, उनको ब्रिटिशर्स का जो ये पॉलिसी है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए बहुत लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने लगे। सीइंग द सीवियरिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ब्रिटिश एनेल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये जो देखा लोगों में गुस्सा क्रोध, उनका जो बोलते हैं ना ये काफ़ी गुस्सा देखकर ना ब्रिटिशर्स ने इसको इनवैलिड पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनवैलिड करार किया। उनको पता चला कि ये सही समय नहीं है, ये लोग बहुत आक्रोश में आए, कुछ भी कर सकते हैं। ये जानकर ये देखकर उन्होंने ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया था उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, मतलब उसको पूरी तरह से कैंसिल किया, ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं ये चैप्टर और बड़ा है तो मैं इसका जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको जितना मैंने ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट में और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में सब एक्सप्लेन किया, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया रहेगा, ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।